सो हाय गाइस, गुड इवनिंग। मार्केट बहुत ही डाइसी चल रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा क्या करना है। उठापटक बहुत तेज़ हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके कि मार्केट आगे आने वाले दिनों में किस दिशा की तरफ जा सकता है और कौन कौन से स्टॉक मेरे रडार पे हो सकते हैं। तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ न्यूज़ देख लेते हैं गाइस। कुछ 4-5 कंपनियाँ जिनमें कुछ-कुछ न्यूज़ है, जैसे कि यूबीएल करके जो कंपनी है, दे हैव लॉन्च्ड देयर प्रीमियर बेयर इन वेस्ट बंगाल। BlackRock has acquired HPS Investment Partners for $12 billion। ओएनजीसी ने अपने एक सब्सिडरी में स्टेक इंक्रीज कर दिया है। आरवीएनएल गाइस, जिसकी बहुत पिटाई हो चुकी है स्टॉक की, अगर आप चार्ट्स फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही कंजेशन जोन में आ चुका है आरवीएनएल। They have received an order of 186 crore from East Central Railway project. Projects include supply, erection, testing, commission of subtraction labs, station and upgradation work. एबी कैपिटल गाइस, इस स्टॉक ने बहुत ही रुलाया लोगों को। चलता ही नहीं था डिस्पाइट बीइंग फंडामेंटली साउंड कंपनी। So anyways, they have invested 300 crores in AB Housing Finance Limited. IEX has reported year-on-year increase of 15% इन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडेड वॉल्यूम। आप लोगों को पता ही होगा कि आईईएक्स जो है एक एक्सचेंज है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खरीद बेच हो सकता है, जैसे कि एनएसए बीएसए पे स्टॉक का खरीद बेच हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का ब्रेथ गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था। आई एम श्योर कि लोगों के पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा अप नहीं होंगे, बट दैट इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स। इस तरह से मैनिपुलेट किया गया था। 3 स्टॉक्स बढ़ने वालों के पीछे एक गिरने वाला था। सेक्टर्स की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेस्ट मटेरियल्स, मीडिया, सीमेंट, यूटिलिटीज, रिटेल, सब सेक्टर्स चल रहे थे। अगर हम इंडेक्सेस की बात करें, लाइक आई सेड, निफ्टी वाज quarter of a 1% up, and Sensex was also quarter of 1% up. Bank Nifty was more than 1% up. If you look at Gift Nifty, it is trading slightly lower, about uh, 18 basis points lower. और अगर हम एफ आई और डी आई का एक्टिविटी का बात करेंगे इस, तो एफ आई ने दबा के खरीदारी की है 3664 की, और डी आई ने जो है बिकवाली की है बहुत ही मार्जिनल 250 करोड़ की। आज के टॉप गेनर लूजर देख लेते हैं गाइस। एच ई जी का नाम सबसे पहले है, ग्रेफाइट, के पी आई टी, टॉरेंट एंड बी एल एस। टॉप लूजर्स में ग्रैनुल्स गाइस। अगर आपने ग्रैनुल्स का चार्ट देखा हो आज, तो ग्रैनुल्स को आज 5% पे खड़ा कर दिया था इन्होंने 2 सवा 2 बजे। उसके बाद धड़ाम से यूएस एफडीए का एक न्यूज़ आया, जिसमें पता चला कि इनके कुछ तो प्लांट में दे हैव दे नीड टू लुक इनटू दैट प्लांट बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे आप हमको एक चीज़ पता चलती है कि ग्रैन्यूल्स जैसे स्टॉक या फिर फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं, उनमें यूएस एफडीए का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जितनी भी ड्रग्स होती हैं सब यूएस एफडीए के द्वारा अप्रूव की जाती हैं, और अप्रूवल मिलना बहुत इजी नहीं होता है गाइस। बहुत सारी ड्रग्स लाइन में होती हैं अप्रूवल के लिए, और बहुत कम ड्रग्स को अप्रूवल मिल पाता है फॉर एनी फार्मा कंपनी। इसीलिए यूएस एफडीए का जो वर्ड है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सच स्टॉक्स। सो ग्रैन्यूल्स को 5% ऊपर खड़ा करके नीचे धड़ाम से गिरा दिया, 10% नीचे क्लोज हो गया। सर्किट लग गया था इसमें, सर्किट खुला उसके बाद और थोड़ा टूटा, 10.25% पे ये टूटा है। मैप माई इंडिया गाइज, आई थिंक इनके कुछ तो सीनियर ऑफिशियल ने रिज़ाइन कर दिया था। आई थिंक दैट इज़ वाई द स्टॉक इज टेकिंग अ हिट, डाउन 9%। देन वी हैव दीपक नाइट्राइट, वी हैव मान्यवर। न्यू 52 वीक हाइव्स कहाँ लग रहे हैं, तो ये स्टॉक हमेशा गांठ बांध लीजिए कि ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में रहने ही चाहिए। रोज़ 52 वीक हाई वाला स्टॉक्स देखिए, रोज़ मीन रोज़ देखिए कि 5-7 कौन से हैं, और उनका वॉच लिस्ट बना लीजिए पिछले 1-2 महीने का, और देखिए कैसे कैसे आपको मूव्स मिलते हैं अगले 1-2 महीने में। तो कौन कौन से स्टॉक हाई लगा रहे हैं? दीपक नाइट्राइट, पॉलिसी बाजार, केन्स। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, आज मैंने केन्स को शॉर्ट किया था।
got something around 1.5 2%, and then I got out, and the stock went back to its highs once again. Over रियलिटी गाइस, इलेक्शंस के बाद आई थिंक महाराष्ट्र इलेक्शंस के बाद बॉम्बे बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियां बहुत चल रही हैं. ओवर रियलिटी उनमें से एक है ईआईडी पैरी. वंस अगेन स्लाइटली what do you call surprising stock for me because although the leader in sugar sector, but जो है बाकी शुगर कंपनी आप देखेंगे तो धूल ही चाट रही हैं. आप उसकी बात करें, रेणुका की बात करें, या किसी भी थोड़ा सा चल रहा है. बट हाँ, स्लाइटली सरप्राइजिंग एंट्री. लेट्स मूव अहेड. आउट परफॉर्मर्स कौन कौन से थे? मैप माई इंडिया 0.2%. Like this is outperformer on the losing side. So on the increasing side we have Adani का फिर से जलवा दिख रहा है guys. वो जो रिपोर्ट आया था अदानी के अगेंस्ट यूएसए से, उसके बाद स्टॉक्स ने ऐसा बाउंस बैक लिया कि मुझे क्रिप्टो के चार्ट भी उनके सामने थोड़े कम वोलेटाइल लगने लगे हैं. इमेजिन गाइस, अदानी की 35% अप है पिछले एक हफ्ते में. अदानी एंटरप्राइजेस 30%, एटीजीएल 28%, कोचिन शिपयार्ड, इस स्टॉक की बहुत पिटाई हो गई थी, 60% उठ गया था. फाइनली सम रिडेम्पशन सर्किट लग रहे हैं इसमें, ऊपर गए 23% अप. अदानी पार. अंडर परफॉर्मेंस जीएफसीवी, होम फर्स्ट, एम्बर, एचडीएफसी लाइफ, एक्मस. गाइस यहाँ पे एक डिस्पैरिटी है. इफ यू लुक एट एचडीएफसी लाइफ, इट्स लूजिंग वैल्यू. अगर आप एसबीआई लाइफ का स्टॉक देखें वहीं से, तो 1400 से उसने एक बाउंस बैक लिया है. तो इसको थोड़ा स्टडी कीजिए आप. ब्रोकर क्या रिकमेंड कर रहे हैं? डिलीवरी कहाँ बढ़ रही है? टीबीओ टेक आईपीओ में बढ़ रही है. देवयानी, मैनकाइंड, एमक्योर, कीपीएल. प्राइस रिकमेंडेशंस और अपग्रेडेशंस इन द लास्ट मंथ, कहाँ कहाँ पे ब्रोकर अपग्रेड कर रहे हैं? गाइस ये मेरे रिकमेंडेशंस नहीं है, ये ब्रोकर के रिकमेंडेशंस है. अपोलो हॉस्पिटल, आई थिंक जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और बम वम फोड़े जा रहे हैं, बमों की खबरें आ रही हैं, तो मुझे लगता है हॉस्पिटलों का धंधा बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए. ल्यूपिन, इंडियन होटल्स, एम के सी. तो अब हम आते हैं गाइस हमारे चार्ट्स क्या बोल रहे हैं और मुझे क्या लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में. गाइस यहाँ पे ये दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये फ्यूचर्स का चार्ट है गाइस. मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, अगर इस पैरेलल चैनल के बीच में कहीं खुलता है मार्केट, तो मार्केट उठापटक करते करते फ्लैट रह सकता है. अगर मार्केट अपसाइड में 24,640 को तोड़ता है, गैस दीज आर फ्यूचर लेवल्स माइंड यू. तो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ये अगला लेवल जो है उसका 24,752 हो सकता है. अगर वो भी तोड़ देता है तो दिस वीक परहैप्स इन कपल ऑफ डेज वी कैन सी 25,000 ऑन द फ्यूचर्स. अगर बट मुझे लगता है कि इसके बहुत कम चांसेस हैं. अगर नीचे के लेवल तोड़ता है तो मुझे लगता है कि अगर 20 what do you call this level can come 24,468 के करीब जो लेवल है, ये लेवल आ सकता है. 24,246 का लेवल जो है. और अगर 24,246 टूटता है तो गाइस नीचे नीचे फिर क्या बोलते हैं उसको, खाई है आई गेस. अगर आई तो शायद इस वीक फ्राइडे को आ सकती है. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव. इफ़ यू लुक एट बैंक निफ्टी, गाइस बैंक निफ्टी थोड़ा मुझे साइडवेज लग रहा है आज, डिस्पाइट आज बुलिश मूव आया. If it breaks the upside, let's say the high of yesterday, it can go to 53,568. And if it breaks, आप देखिए एक बहुत ही भयंकर यू पैटर्न सब बना हुआ है यहाँ पे. अब अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, अभी फ्लैग है या इसका ब्रेकआउट हो रहा है, आई डोंट नो. बट आई बिलीव इट्स अ कंसोलिडेशन एंड वी माइट see choppiness again in the markets. So yes, one stock, I guess. I think I recommended this on I shared this on Twitter. recommend नहीं बोल सकते हैं. की लेवल है इसका 989. स्टॉक का नाम है Zydus Life. फार्मा सेक्टर अच्छा चल रहा है और द स्टॉक हैव बीन ट्रैकिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई फर्स्ट मेड एन एंट्री एट 500, देन ये स्टॉक 1100 1200 हुआ, 1300 हुआ, देन आई एग्जिटेड.
Now the stock is in radar again. If you've not joined the Telegram channel, guys, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू कि आप ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पे हम डेली डिस्कशंस करते हैं स्टॉक से रिलेटेड, और आई एम श्योर यू विल फाइंड वैल्यू इन दिस, गाइस. ओके, सो वन ऑप्शन